इसने संगत नहीं बताया। महाराज जी कहते हैं भाई 21 तारीख को हार्ट फेलियर दिखाते हैं महाराज जी का। वेंटिलेटर पर इसने 10 दिन रखा, धड़काया। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साथ मिले हैं इसके, उन्होंने पता नहीं भाई प्रशासन से कुछ खुआया, क्या खिलाया, वो तो सीबीआई जांच में। संगत को बोले महाराज जी का ट्रीटमेंट चल रहा है और बताया नहीं। संगत को कभी मिलने नहीं देता था। बाउंसर रखता, साधु को भी बाउंसर रखता है, बंदूकें रखता है, 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ रखता है। वो तो सन्यासी होता है, बादशाही नहीं चाहता वो। महात्मा बुद्ध ने बादशाही छोड़ दी, इब्राहिम ने बादशाही छोड़ दी। उसके साधु वाले लक्षण नहीं है। उसने राजनीति घुसा दी, संगत को बाहुबल दिखा के। प्रशासन को पता नहीं उन्होंने खरीदा क्या करे। हरियाणा का प्रशासन हमको सुनता नहीं। हम कुछ बोलना है ऐसा मीडिया में चाहते हैं तो हमारे पास कॉल आती है, CI की कॉल आती है और की कॉल आती है कि आपसे पूछताछ की जाएगी। पर कहीं ना कोई गड़बड़ है इसकी। हम यहाँ CBI जांच की मांग के लिए आए थे, प्रधानमंत्री जी से विनती करने आए उनके चरणों में, भाई हमारी आप है ये पुकार सुने साथ संगत की। देखो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और मस्ताना साहब वाली जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो संस्था से जुड़े हैं। क्या मामला है उन्हीं से जानते हैं। बताइए क्या मामला ये है। जो एक हमारे साथ भी बचपन में हमसे बड़े हैं, 5 साल में उम्र में 5-7 साल, तो हमारे आश्रम में रहने लगे। वो बहुत गरीब थे पहले। धीरे धीरे उनके लिंक बने नेताओं से और से। धीरे धीरे उसमें पेट्रोल पंप ले लिए, प्लाट ले लिए, प्रॉपर्टी बनाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर आशा, बाबा जी महाराज जी कहते हैं ना, आशा तृष्णा बढ़ती जाती है, मृग तृष्णा है। उसकी आशा तृष्णा बढ़ती गई तो वो धीरे धीरे प्रशासन पे सब से लिंक अच्छे बना लिए। बहुत बड़े प्लाट सब कुछ ले लिया उसने। उसके बाद में उसने सोचा तू तो ड्राइवर का ड्राइवर रहेगा। भैया महाराज जी की तेरी जय जयकार नहीं होती, महाराज जी की तेरे को तो ड्राइवर ही बोलते हैं लोग। उसने ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। हाँ, ड्राइवर जी की गाड़ी चला, महाराज जी के ड्राइवर थे। फिर वो उन्होंने कलाकार बनने की कोशिश करी, ग्रेवाल की रीस करी उन्होंने। पंजाब में भी काफ़ी प्रमाद का पैसा लगाया उन्होंने मशहूर होने के लिए। खुद पैसे देते, खुद स्टेज लगाते और बहुत गाने गाए उन्होंने। सूफी संत बनने की कोशिश करी पर वो उसमें कामयाब नहीं हुए। इसमें लेरी भी है एक। तो फिर इन्होंने इधर उधर पंजाब में चलो पैसे दे दूँ के मशहूर हो गए। फिर इन्होंने देखा भी महाराज जी की गद्दी पे कैसे बैठा जाए। फिर उन्होंने धीरे धीरे ना कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए महाराज जी को स्लो पॉइजन दे दिया, जिससे महाराज जी का शरीर धीरे धीरे डाउन जाने लगा, सूख गया और पित्त की थैली खराब हो गई। उसके बाद इन्होंने बाहर विदेश न ले जाके, क्योंकि महाराज जी के पास कोई कमी नहीं थी। विदेशों में लाखों की संख्या में महाराज जी के अनुयायी है, वहाँ न ले जाके इन्होंने इधर उधर सरकारी हॉस्पिटलों में, कभी ऑल इंडिया, कभी कहीं अपोलो में, कभी मैक्स में, कभी इधर उधर घूमते रहे। फिर महाराज जी ठीक हो गए। मैक्स हॉस्पिटल पित्त की थैली निकाल दी। बोले अब आपके महाराज जी 15 साल कहीं नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। उसने फिर सोचा 15 साल ये नहीं जाएगा, तू 50 का है, बूढ़ा हो जाएगा, तेरे को गद्दी नहीं मिलेगी। उसने फिर क्या करा, महाराज जी सत्संग करने लगे, इसे सिमन पे बिठाने लगे। फिर महाराज जी एक दिन उठा के ले आके मैक्स में हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया उसने। और संगत को बोले महाराज जी का ट्रीटमेंट चल रहा है और बताया नहीं। संगत को कभी मिलने नहीं देता था। बाउंसर रखता, साधु को भी बाउंसर रखता है, बंदूकें रखता है, 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ रखता है। वो तो सन्यासी होता है, बादशाही नहीं चाहता वो। महात्मा बुद्ध ने बादशाही छोड़ दी, इब्राहिम ने बादशाही छोड़ दी। उसके साधु वाले लक्षण नहीं है। उसने राजनीति घुसा दी, संगत को बाहुबल दिखा के। प्रशासन को पता नहीं उन्होंने खरीदा क्या करे। हरियाणा का प्रशासन हमको सुनता नहीं। हम कुछ बोलना है ऐसा मीडिया में चाहते हैं तो हमारे पास कॉल आती है, CI की कॉल आती है और की कॉल आती है कि आपसे पूछताछ की जाएगी। पर कहीं ना कोई गड़बड़ है इसकी। हम यहाँ CBI जांच की मांग के लिए आए थे, प्रधानमंत्री जी से विनती करने आए उनके चरणों में, भाई हमारी आप है ये पुकार सुने साथ संगत की। देखो भाई कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। प्रशासन वहाँ का हमारा जो आप लोगों को ये जो शक है कि गुरुजी को स्वीट पॉइजन दे दिया गया या जो स्लो पॉइजन, तो ये कैसे आप दावा कर रहे हैं? ये दावा ऐसे कर रहे हैं, स्लो पॉइजन से पित्त की थैली खराब होती है सबसे पहले। क्यों ये विदेश इसलिए नहीं लेके गया, वहाँ से उसका आता पोस्टमार्टम होके आता भी कारण खराब का कारण क्या है। यहाँ नहीं हुआ वो, ऐसा कुछ नहीं कराया इन्होंने। फिर इन्होंने बगैर बताए यहाँ से महाराज जी को ले गया। अब आपके जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग है, जैसे बड़े परिवार में कोई चौड़ा छोड़ जाए तो हम कॉल तो करते हैं घर पे, भाई पिताजी चले गए मेरे से, बस अभी नहीं। तो इसने संगत नहीं बताया। महाराज जी कहते हैं भाई 21 तारीख को हार्ट फेलियर दिखाते हैं महाराज जी का। वेंटिलेटर पर इसने 10 दिन रखा, धड़काया। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साथ मिले हैं इसके, उन्होंने पता नहीं भाई प्रशासन से कुछ खुआया, क्या खिलाया, वो तो CBI जांच में की बात है। ये अभी पीछे
कौन सा महीना था बहन जी वो? जुलाई का जुलाई का 21 जुलाई का। हाँ 2024। हाँ, उसमें 14 जुलाई को ही लेके महाराज जी को जाता है। अच्छा। फिर 20 जुलाई पता 19 जुलाई को रिपोर्ट में दिखाता भी मैंने दाखिल कराया। फिर वो ले किस तरह को वेंटिलेटर पर है, कभी कहते वेंटिलेटर पर जूस पी रहे हैं। मतलब संगत को वो पोस्ट डाल डाल के भरमाता रहा, बताया नहीं महाराज जी को भी महाराज जी को हुआ क्या है। संगत को ये भी नहीं बताता महाराज जी को बीमारी क्या है। तो इन्होंने धीरे धीरे वहाँ चौड़ा छोड़ने के बाद संगत ने दबाव दिया, अगर हमारे महाराज जी का आप वीडियो कॉलिंग करके नहीं दिखाओगे। कभी तो कहते हैं वीडियो आएंगे लाइव 8 बजे, कोई वीडियो लाइव 8 बजे नहीं आते। फिर संगत अक गई। फिर अमर सिंह बिश्नोई ने आवाज़ उठाई, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। क्यों? उन्होंने सत्य बताया भाई ये हाईजेक हो गए महाराज जी, ये गद्दी पे कोई ना कोई राजनीति होने वाली है। वो अमर सिंह बिश्नोई कौन थे? अमर सिंह बिश्नोई हमारे रिश्तेदार हैं चौटाला से, हरियाणा से। अच्छा, वो पॉलिटिशियन? नहीं, हमारे भी अनुयायी है वो डेरे के। हाँ, महाराज जी जो थे वकील साहब बिश्नोई थे, वो चौटाला के रहने वाले थे। वो उनके पड़ोसी थे अमर सिंह बिश्नोई के। तो उनको सारा राज महाराज जी ने बताया हुआ था भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने दबाव दिया, संगत को सारी बात खुल के बताई उन्होंने। संगत को बताई, संगत ने आवाज़ अल्टीमेटम दिया 2 तारीख को हम नहीं हॉस्पिटल पे आ जाएंगे सारे ऐसे इकट्ठे होके। फिर वो कहता है हाँ 10 बजे सुबह आना, आप दर्शन कराएंगे। 10 बजे यहाँ संगत को बुला लेता है, आप 9 बजे जगमाल वाली डेरे पहुँच जाता है। वहाँ जाके कहता फटाफट संस्कार करो। अच्छा। हाँ, लकड़ियों की ट्राली सब कुछ तैयार। तो वहाँ के गांव की संगत कुछ कोई सेवादार था, इतना का लड़का, उसका नाम था सत्य, गदराने गांव का। उसने कहा महात्मा जी तो ये देखा उसने बॉक्स में क्या आया है। तो बाउंसरों ने उतारा बाबा जी महाराज जी को, देख के बोले संस्कार करो, लकड़ियाँ लुकड़े लगाओ। बोले ऐसे कैसे करो, इसमें तो महाराज जी क्या कर दिया, आप मार के ले आए महाराज जी को। उसने ऐसे बोला। तो उसके दूसरा भाई है, उसने गोलियाँ चलाई 2। तो दूसरे उसने एक पास खड़े, उसने हाथ नहीं सीधी कर रहा था, उसने हाथ उठा दिया। हाँ, मार देता वो। उस पे 307 का केस 302 का नहीं बनाया, उसी आदमी के उल्टा केस बना दिया। प्रशासन उसको पकड़ने के लिए घूम रहे हरियाणा का। तो ऐसे इन्होंने मतलब बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र रचा है। अगर इनका बताया जाए तो 10 मामला प्रॉपर्टी को लेके है। हाँ, प्रॉपर्टी और मान बढ़ाई। पैसा तो उसके पास, पैसा तो उसने इतना बना लिया था जिसका कोई अंत ही नहीं। प्रशासन में उसका इतना हाथ है। खट्टर जी को पता नहीं क्या उन्होंने घोल के पिलाया, समझ नहीं आता मेरे को। खट्टर जी इतने भाई आध्यात्मिक है, शादी नहीं कराई उन्होंने, कितनी कब से देश की सेवा कर रहे हैं। उनको पता नहीं क्या कैसा काला जादू उसने कराया उनके ऊपर। जब वो हरियाणा में गए थे 3 दिन उनके पास रहे, ड्राइवर के पास आश्रम में। खट्टर साहब, खट्टर जी, हाँ 3 दिन उनके पास रहे। उनको दिखाया भी मैं सूफी संत हाँ, गा के सुना रहा शब्द। फिर उन्होंने हम गणेशी लाल जी के पास गए बताने के, मैं ये संत नहीं है, ऐसे ऐसे संगत को परेशान कर रखा है, प्रशासन देखो कितना लगा रखा है, लाठियों से बिटवाने की तैयारी कर रखी है, हमारी संगत ऐसी नहीं है। तो गणेशी लाल कहता ये तो संगत बहुत अच्छा आदमी है। मतलब सबकी आंखों में उसने धूल झोंक रखी है। जब प्रशासन, जब ये RSS भी को पता लगेगा ना, RSS के काफ़ी कैंप लगाए, उन्हीं को भी धूल झोंकी भी मेरे ये तो बहुत सूफी संत है। उनको जब हकीकत का पता लगेगा तो वो कार्रवाई करेंगे। 100% लोगों की मांग क्या है? CBI जांच की मांग है हमारी घटना की। हाँ, यहाँ सेंटर से हो। वो माफिया है जी, एक पहले ये ठेके लेता था, रेता क्रेशर के मिल के ट्रस्टियों के साथ ठेके लिए इसने। फिर माफिया ऐसे धीरे धीरे इतने हथियार। आश्रम में बाबा जी का, मैनेजर साहब जी का लाइन था, मेरे हमारे गुरु जी मैनेजर साहब जी झोंपड़ा बना के बैठे थे, 200 ग्राम आटा महीना का लगता था उनका। वो पवन आरी थे। तो वो उन्होंने बोला भी था महाराज जी को, भाई इसको निकाल देना, ये लड़का तेरे को खराब करेगा, मिट्टी पलीत कर देगा तेरे। पर वो बाबा जी इतने दयालु थे, 1998 में उन्होंने चौड़ा छोड़ दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक करके सब सारे साधु निकाल दिए, धीरे धीरे दिहाड़िए रख लिए। इसको पता है साधु हुक्म नहीं मानेंगे, सत्संगी सेवादार भी तेरा हुक्म नहीं मानेंगे, तो महाराज जी का हुक्म मानेंगे। इसने 10-10 हज़ार में 8-8 हज़ार में गरीब लड़के सारे रख लिए। धीरे धीरे पूरे सिस्टम को उसने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद में इसने एक साधु आया जो पूरी बहुत बड़ी जॉब छोड़ के आया था। तो महाराज जी उससे बहुत प्यार करने लगे थे। उसने सोचा इसको महाराज जी गद्दी ना दे दे, तो उसी ने उसको उठा के, उस साधु को आज तक नहीं पता वो साधु कहाँ गया। इसके आदमी उठा के ले गए, सिमरन मेडिटेशन कर रहा था वो बैठा, उसको आए उठा के ले गए इसके आदमी। और वो हाथ पैर मारता रहा, मुँह पे हाथ दे लिया, ले गए इसको, पीछे ले गए गाड़ी में डाल के, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या करा वो परमात्मा। जब CBI जांच होगी तभी पता लगेगा। डेरा उनके ही कब्जे में है। हाँ, उन्हीं का प्रशासन लेके बैठा है सर। प्रशासन लेके 2000 मिलिट्री फोर्स लेके वहाँ आ गया। हाँ, संगत ने पहले उसको निकाल दिया था पीट के, विरोध करके, भैया ये गुंडा है हमारे। वो बाबा जी ने एक तो उसने 2000 फोर्स लेके वहाँ जाके जबरदस्ती बैठ गया। फिर अभी भी बैठे है। ट्रस्टी बोले हम तो यहीं रहेंगे, ट्रस्टी
उन्होंने अपने बच्चे विदेशों में शिफ्ट कर दिए, गरीब होते थे बिल्कुल। ये फिर गरीब जो होते हैं ना, जो गरीब डीने होता है, जिनकी खून में गरीबी है, वो ऐसा कदम उठाते हैं। ऐसे इन्होंने कहते हैं ना, गौ हत्यारा बख्शा जाएगा, गुर हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे सूफी संत की इन्होंने हत्या करी है, जो लाखों न्यायी जिन्होंने नाम ले रखा है, चाहे ना ले रखा हो, ओशो वाले सन्यासी हो, मतलब किसी धर्म का हो, वो महाराज जी से बहुत प्यार करते थे। राजेंद्रानंद है बिश्नोई से, हरिद्वार से, उनकी एक ऑडियो है। वो कहते हैं हमारे एक प्यारे संत हैं बिश्नोई समाज के, बहादुर चंद वकील साहब, वो कहते हैं जो साथ धन जाने वाला है, वो राम नाम का धन साथ, वो उसकी कमाई करो। अच्छा, इस धन ये धन यहीं रहना है। लीगल रूप से जो प्रॉपर्टी का वो होता है, जैसे गुरुजी अपना जब वो छोड़े तो जो वसीयत वगैरह बनती है, उसमें कहीं उसका जिक्र है? वो नहीं, उसका ऐसे होता है जैसे सात संगत सारी बैठती है, ऐसे होता है। मस्ताना जी ने ऐसे करा था, मैनेजर साहब ने ऐसे कराया, भाई हमारे बाद वकील साहब जी काम करेंगे। अच्छा। जब तक मुख से संत नहीं बोलते, उन्होंने अंदर में रूम के अंदर इन्होंने एक चालाकी करी कि महाराज जी आपका ऑपरेशन होना है, तो आपको एक झूठी वसीयत हाँ करना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं होता, कोई यहाँ तहसीलदार नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो एक रूम में ही है। वो वीडियो बार बार दिखा रहे हैं, हमने ये वसीयत करवाई है। अरे भाई ये तो फिर उसको चेक कराएगी वसीयत है, मतलब नकली है, सारा सौदा ड्रामा रचा गया है, वीडियो एडिट करी गई है, कंप्यूटर युग है, या कुछ भी हो सकता है। पहले तो जलाने के लिए ले आया, फिर एक वसीयत दिखा रहा है। इसमें महाराज जी ने बोला था मेरे को मिट्टी देना। चल रहा है केस है? हाँ लग रही है, पर साथ संगत कोशिश जारी है। तो आपने सरकार से डिमांडें रखी, जैसे आज भी कोई प्रतिनिधि मिला सरकार का आप लोगों से? हाँ, इनसे जो बड़े अधिकारी हैं, जो कमेटी बनी हुई है, उनसे मिल के गए हैं। अच्छा। हाँ, दिया है महाराज जी के नाम नरेंद्र मोदी जी को। ये जो आपका डेरा है, ये अब कहाँ है? ये डेरा जगमाल वाली है, डब्बा वाली काड़ावाली रोड पे, सिरसा जिला में, सिरसा हरियाणा। हाँ जी। तो जो अभी नए सीएम हैं सैनी साहब, उनका कुछ रोल है इसमें? वो हाँ आए थे रस्म पकड़ी करने के लिए। जब हमको भी सबको पकड़ा गया था 8 तारीख को रस्म पकड़ी वाले दिन, भाई कोई मीडिया के आगे न पहुंचे। परमात्मा की दया से हम चंडीगढ़ पहुंच गए। वहाँ से हमने मीडिया के थ्रू उनको बोला था सीएम साहब को, मैं कहा सीएम ये कब से काम शुरू कर दिया धंधा भाई रस्म पकड़ी कराने वाला? ये तो साधु संतों का काम है, उनको पता होता भाई, ड्राइवर को ब्रह्म ज्ञान थोड़ी होता है। उनको पता भी कौन सा महात्मा कमाई वाला है, आगे कौन गाइड करेगा संगत को, कौन भजन सिमरण कराएगा, कौन अभ्यास कराएगा। तो ये आपका काम नहीं है। सीएम साहब तो सीएम साहब नाम क्या है जिन पे आरोप है? नाम क्या है उनका? है वीरेंद्र टिल्लो, शमशेर लेरी, ग्रोवर, ये बहुत सारे ट्रस्टी है। मेन तो ये है वीरेंद्र टिल्लो, जिसपे ये मेन आरोपी है। हाँ वीरेंद्र टिल्लो, सूफी कलाकार। अब आपके जो डेरे से जुड़े जितने भी भक्त हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको हम मैसेज ये देना चाहते हैं भी आप दीनता रखें, जो महाराज जी ने हमको लाइन बताई है, दीनता और नम्रता का पाठ पढ़ाया है। हाँ, सेवा और सिमरन करें। कोई भी किसी भी वीडियो पे ध्यान ना दे, चाहे कैसी आपको भड़काऊ भाषण दे कोई, उनके पे ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है महाराज जी ने हमारे को क्या शिक्षा दी है, कानून पे पूरा भरोसा रखना है। कहीं न कहीं तो परमात्मा रुका है, धरती रुकी है, ऐसी बात नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जसदेव बिश्नोई, मुझे डेरा जगमालवाड़ी से। तो ये आपने सुना डेरा जगमालवाली का जो ये मामला चल रहा है, और ये उनके भक्त सब हैं, और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। कहीं ना कहीं मामला ये एक तरह से संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी है, और इस डेरे का जो साम्राज्य है उस पर कब्जा करने का है, अवैध कब्जा। अब ये जैसा कि लोग बता रहे हैं, इनका कई तरह से दावा है और बहुत सारे प्रूफ भी इनके पास होंगे ही। तो उन सब की जांच होगी, और ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम भी मांग करते हैं सरकार से इनकी बात सुनी जाए और जो भी सच है उसको सामने लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।